माँ ने कभी सवाल नहीं किया, न देर से आने पर, न कम फोन करने पर और न ही बदलते व्यवहार पर। उसे लगता था कि सवाल करना बच्चों को बांध देता है, इसलिए उसने हर सवाल को अपने भीतर ही दबा दिया। घर में सबको यह आदत सामान्य लगती थी। माँ तो ऐसी ही होती है, सब समझ लेती है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि बिना सवाल किए सब सह लेना कितना भारी हो जाता है। सरोज की जिंदगी आसान नहीं थी। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। बेटा अंकित तब छोटा था। सरोज ने उसी दिन तय कर लिया था कि वह बेटे को कभी यह महसूस नहीं होने देगी कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। उसने अपने डर, अपने सवाल और अपनी कमजोरियां सब भीतर ही छुपा ली। अंकित बड़ा होता गया। पढ़ाई में अच्छा था, समझदार था। सरोज को उस पर भरोसा था। जब उसने शहर में पढ़ाई की बात की, तो सरोज ने बिना सवाल किए हामी भर दी। उसने यह नहीं पूछा कि वह अकेली कैसे रहेगी या बेटे को उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। उसने बस यही कहा कि ध्यान रखना। शहर की जिंदगी अंकित को जल्दी पसंद आ गई। नई पढ़ाई, नए दोस्त और नए सपने। शुरुआत में वह माँ को रोज फोन करता था। सरोज हर कॉल के बाद कुछ देर चुप बैठी रहती थी, जैसे बेटे की आवाज को मन में सहेज रही हो। धीरे धीरे कॉल कम होने लगे। सरोज ने कभी सवाल नहीं किया। उसने खुद को समझा लिया कि बेटा व्यस्त है। सरोज की दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह उठकर पूजा, फिर घर का काम और फिर शाम का इंतजार। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो वह कह देती कि आदत है। असल में वह आदत नहीं थी, वह उम्मीद थी। लेकिन उस उम्मीद पर भी उसने कभी सवाल नहीं उठाया। उम्र के साथ सरोज का शरीर बदलने लगा था। घुटनों में दर्द रहने लगा, कमर झुकने लगी और सांसें जल्दी फूलने लगी। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी। सरोज ने दवा तो ले ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि अगर वह रुकी, तो सवाल खड़े हो जाएंगे। उसने बेटे को कुछ नहीं बताया। माँ का दर्द बच्चों के लिए सवाल नहीं बनना चाहिए, यही उसने मान लिया था। एक दिन सरोज रसोई में काम करते हुए अचानक बैठ गई। कुछ देर तक उठ नहीं पाई। फिर खुद को संभाल कर उठी और काम में लग गई। उसी शाम अंकित का फोन आया। सरोज ने अपनी आवाज बिल्कुल सामान्य रखी। उसने कहा कि सब ठीक है। फोन रखते ही वह कुर्सी पर बैठ गई। उसका शरीर सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसकी जुबान अब भी चुप थी। दिन बीतते गए। सरोज ने अपने काम कम कर दिए। भारी बर्तन उठाना छोड़ दिया, बाहर जाना कम कर दिया और खुद के लिए चीजें लेना बंद कर दिया। उसे लगता था कि अब सवाल पूछने का समय नहीं है। माँ का काम देना होता है, पूछना नहीं, यही उसने सीख लिया था। अंकित कई महीनों बाद अचानक घर आया। सरोज ने उसे देखकर कोई सवाल नहीं किया। उसने चुपचाप खाना बनाया और सामने बैठ गई। अंकित ने देखा कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल धीमी थी और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। उसने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। सरोज ने वही जवाब दिया, सब ठीक है। उसने यह नहीं पूछा कि बेटा फिर कब आएगा। अंकित कुछ दिन घर रहा। उसने महसूस किया कि माँ जल्दी थक जाती है। कई बार वह बात करते करते चुप हो जाती थी। अंकित को चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद उम्र का असर होगा। उसने डॉक्टर को दिखाने की बात की, लेकिन सरोज ने टाल दिया। उसने कहा कि छोटी सी बात के लिए सवाल करने की क्या जरूरत है। अंकित वापस शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि अगली बार जल्दी आएगा। सरोज ने सिर हिलाया। दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक वहीं खड़ी रही।
उसे लगा कि उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। अंकित के जाने के बाद सरोज की हालत और बिगड़ने लगी। एक रात उसे तेज दर्द उठा, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने किसी को फोन नहीं किया। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। मां होने की आदत उसे तकलीफ में भी चुप रहना सिखा चुकी थी। सुबह पड़ोसन आई तो सरोज की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बेटे को बुलाना चाहिए। सरोज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटे को परेशान मत करना। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बार सवाल करना जरूरी था। अंकित को फोन किया गया। शहर में फोन बजा तो वह मीटिंग में था। कॉल मिस हो गई। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। इस बार आवाज में घबराहट थी। अंकित सब समझ गया। वह उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। जब अंकित पहुंचा तो सरोज अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। अंकित ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने कितने सवाल बिना पूछे सह लिए थे। सरोज ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अंकित ने रोते हुए पूछा कि उसने कभी सवाल क्यों नहीं किया। सरोज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मां के सवाल बच्चों के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर अंकित को बताया कि अगर सरोज ने पहले इलाज कराया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात अंकित के दिल में उतर गई। वह वापस मां के पास गया और कहा कि अब वह कहीं नहीं जाएगा। सरोज के चेहरे पर सुकून आ गया। शायद वह यही सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद सरोज की सांसें धीमी होने लगी। अंकित उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में सरोज चली गई। उसने कभी सवाल नहीं किया और बेटा समय पर जवाब नहीं दे पाया। मां के जाने के बाद घर बहुत शांत हो गया। अंकित को अब हर जगह मां की खामोशी सुनाई देती थी। उसे समझ आ गया कि मां का बिना सवाल किए सब सह लेना उसकी ताकत नहीं था, बल्कि उसका डर था, बेटे को रोक न देने का डर। अब अंकित जब भी किसी मां को चुपचाप सब सहते देखता है तो उसका दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि शायद उस मां ने भी अपने सारे सवाल भीतर ही दबा रखे हों। मां ने कभी सवाल नहीं किया और बेटा बहुत देर से समझ पाया कि मां के अनकहे सवाल सबसे भारी होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।